मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी मम्मी मतलब दतवन बेच के शुरू में पढ़ाई कराई और मेरे फूफू लोग हैं जो मेरे आर्थिक मदद बहुत मतलब सब कुछ में बहुत मदद की। तकलीफ तो होता है, देखते हैं तो बहुत रोना आता है, बहुत खराब भी लगता है और माता पिता को देखते हैं तो हमको बहुत मोटिवेशन होता है। बहुत मेहनत की है पढ़ने लिखने के, इसके ताकत से पढ़ा लिखा सके। 1500 पीजीटी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया है और कुछ ऐसे ही लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि लोग काफी मेहनत करते हैं और इंतजार जो है वो काफी लंबा रहता है। हम इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? श्वेता खलखो। कहाँ से हैं आप? मांडर रांची से। मंडर रांची से जी। कैसा लग रहा है, कैसे पढ़ाई किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी मम्मी मतलब दतवन बेच के शुरू में पढ़ाई कराई और मेरे फूफू लोग हैं जो मेरे आर्थिक मदद बहुत मतलब सब कुछ में बहुत मदद की। और जैसे आप लोग को देख के ही पता चल रहा है कि हम किस तरह के किस परिवार से हैं। हमारा घर में कोई जॉब नहीं है पर मतलब मेरे रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, सब हमको बहुत सपोर्ट किया और हम आज बहुत खुश हैं। कैसे आप थोड़ी सी भावुक नजर आ रही है और क्या कहिएगा, वो एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों को जरूर अपनी ये बातें जो है वो शेयर करिए, उन चीजों को जरूर बताइए। जी देखिए, मेहनत करने से हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। अगर आप चाहिए कि हम बैठे रहे और बोलिए कि हमारा नौकरी हो, तो नहीं। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो हो ही जाएगा। जैसे हम शुरू से ही मेहनत कर रहे, जब मैं मतलब बीएड शुरू से ही जब हम एडमिशन लिए और हम तैयारी में लग गए थे अपना पीजीटी का, और मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, 1 साल गैप है और मेरा तुरंत जॉब लग गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। उस एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए जब माँ बाप उस दौर से गुजर रहे थे और आप उस वक्त उन सारी चीजों को देखती थी तो क्या फीलिंग क्या आती थी, जरूर उस सिचुएशन को भी जरूर बयां करिए। जी, मेरे माता पिता किसान हैं और सब्जी बेचते हैं और हमको पढ़ाएं। और मतलब तकलीफ तो होता है, देखते हैं तो बहुत रोना आता है, बहुत खराब भी लगता है और माता पिता को देखते हैं तो हमको बहुत मोटिवेशन होता है। ये इनकी माता जी है और ये इनके पिताजी है, जरूर दोनों से भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा था, आपने कैसे इन्हें पढ़ाया है? हमको बहुत लगता था कि हम पढ़ाए अपनी बच्ची को, बहुत लगन के साथ पढ़ा रही थी। मैंने कि कुछ भी दिक्कत होता था तो मैं सोचती थी कि कुछ करके मैं दे सकूं, कुछ ना कुछ करके दे सकूं, और मैं देती थी और यही से पूरा हुआ। और नहीं सकती थी तो मैं यही अपनी इलेक्शन फुआ या मामू या नाना नानी से थोड़ा बहुत मदद लेती थी और इस तरह पूरा हुआ। क्या आप दिन भर में जो पैसे कमाती थी वो कैसे कैसे लेकर के आती थी, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में परेशानी आ रही होगी? हाँ, शुरू में तो बहुत दिक्कत होता था। उस समय कुछ नहीं था तो हम लोग क्या बोलेंगे, मजदूरा भी करते थे, कुछ भी साग सब्जी या ऐसे करते थे। जंगल में हम लोग चल जाते थे तो दतवन पत्ते भी बेच के, जो भी कुछ भी हुआ ये सब करके हम लोग जुगाड़ करके बच्चे को देते थे। आज कैसा लग रहा है? आज इनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, आज कैसा लग रहा है? आज हमें बहुत खुशी लग रहा है कि बहुत अच्छा कि मेरी बच्ची कामयाब हो गई। आप बताइए, आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं और आंखों में नमी है आपके, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, बहुत मेहनत की है पढ़ने लिखने के लिए, इसके ताकत से पढ़ा लिखा सके हम। हाँ, तो बस खेती बाड़ी करने जानते हैं, बस इतना ही। हाँ, इतने जानते हैं। जितनी मम्मी कहाँ था इसमें, जितना कोशिश की मम्मी का पूरा। अगर बात करेंगे तो शुरुआत में किस तरीके से परेशानी आती थी पढ़ाने में, खास तौर पर क्योंकि शुरुआत से ही ये परेशानी आई होंगी जब आप स्कूल में डाले होंगे? मम्मी से बात करेंगे। आप बताइए, जरूर अब आपसे जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत कैसे किया इनकी पढ़ाई का? इनकी पढ़ाई का सोच रहे थे कि कहाँ डाले तो इनकी हमारी बहन दीदी है, बोली कि ले आओ यहाँ पर एडमिशन करेंगे, कर देंगे। और ऐसे करके एडमिशन हुआ, एडमिशन स्कूल में डाले और पढ़ाई अच्छा करने लगी तो धीरे धीरे करके देते गए तो ऐसे पूरा हुआ। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि मतलब बड़े कॉलेज में जाए, बड़े स्कूल्स में जाए, कभी ऐसी फीलिंग आ रही थी, मतलब क्योंकि माता पिता का पूरा सपोर्ट था आपको? जी, लगता तो था, अभी भी लगता था कि हम कुछ बड़ा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम पढ़े। कभी कभी लगता था हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े, हिंदी मीडियम पढ़े, तो बहुत वैसा लगता था। लेकिन जब पीजीटी का जब वैकेंसी आया तो नहीं, हमको इसमें करना है। और जब हम सोच लिए और हम जब शुरू से ही 2-3 साल लगातार हम मेहनत किया, मेरा हो गया।
पर आपकी स्टार्टिंग की पढ़ाई जो है वो किस स्कूल से हुए थे? स्टार्टिंग हम चतरा में नाजियत विद्या निकेतन चतरा स्कूल में पढ़ाई किए थे। अच्छा, चतरा से पढ़ाई किया था। जी, और मैट्रिक हम मांडर संतना स्कूल से दी। मंडे से दिया है। जी, और इंटर की पढ़ाई हम हजारीबाग संत रॉबर्ट +2 से किए हैं। अब कैसा लग रहा है फाइनली आप जो मम्मी ने मेहनत किया था, दत्तवन बेचा था, खेती बाड़ी की, मजदूरी की, अब कैसा लग रहा है ये गिफ्ट आखिर किसे? हमको बहुत खुशी लग रहा है। हम हमेशा सोचते थे कि हमको कुछ करना है, करना बहुत पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, दिन रात पढ़ते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे और 8 से 12 घंटे पढ़ते ही रहते थे और मतलब सोचते ही हमको करना है तो करना, मम्मी पापा को हमको गिफ्ट देना है तो देना है। गिफ्ट देना है। आज आपकी बेटी ने आपको ये गिफ्ट दिया, कैसा लग रहा है? नियुक्ति पत्र इनके हाथ में देखकर कैसा लगा? बहुत खुशी, इतना खुशी कि कहना ही बता ही नहीं सकते हैं कि इतना खुशी आज आ रहा है। जिंदगी अभी से जिंदगी बदल जाता है, लगता है कि बहुत खुशी आ रही है। देखिए तो ये कुछ ऐसी फैमिली है जो कि आर्थिक रूप से जरूर कमजोर है, मजदूर है, किसानी किया, दत्तवन बेचा, लेकिन अपनी बेटी को जरूर पढ़ाया और बेटी ने भी उसी तरीके से मेहनत की और इनका कहना है कि अगर ठान लिया है तो जरूर पूरा कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।